अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इटली में स्कॉलरशिप कौन कौन सी होती हैं और उनमें अप्लाई कैसे किया जाता है, स्कॉलरशिप कब अनाउंस होती है और उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो गाइस, मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूँ, इटली में दो तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। एक होती है मेरिट बेस्ड, दूसरी होती हैं रीजनल बेस्ड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप क्या होती है और कैसे अप्लाई करना पड़ता है। तो गाइस, जब आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया है, मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जैसे आपने एडमिशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो उस दौरान आपकी जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाती है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपको अलग से कोई फॉर्म सबमिट नहीं करना पड़ता। जैसे आपने एडमिशन फॉर्म सबमिट किया तो जब आपको एडमिशन लेटर मिलेगा तो उस वक्त आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ये भी बता दिया जाएगा कि आप जो है मेरिट स्कॉलरशिप के लिए विनर हो चुके हैं। दोस्तों मैं बताता चलूँ कि मेरिट स्कॉलरशिप में बहुत सारा कंपटीशन होता है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और जिनकी परसेंटेज जो होती है 95 या 95 से अबव होती है तो उनके चांसेस हो सकते हैं, या फिर आपके पास पब्लिकेशंस हैं और कुछ जो है रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं तो आपको मे बी मेरिट स्कॉलरशिप मिल जाए। दोस्तों, परेशान होने की कोई बात नहीं है अगर आप मेरिट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे एक और स्कॉलरशिप भी होती है इटली में जिसको कहा जाता है रीजनल स्कॉलरशिप, जो कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं, उनकी डिटेल्स डालनी पड़ती है, जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। पाकिस्तान का ऑलमोस्ट हर बंदा उसमें एलिजिबल होता है और जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे या फिर इंडियन या फिर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेके आते हैं तो वो ऑलमोस्ट इसी स्कॉलरशिप पर यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। उसकी अमाउंट अच्छी खासी होती है। बिलीव मी, आपका पूरा जो है साल उससे गुजर जाता है अगर आप स्टूडेंट लाइफ गुजारते हैं। अगर आप ज़्यादा पार्टियां नहीं करते, सिंपल अपना खर्चा निकालते हैं तो वो पैसे मोर देन इनफ होते हैं। इवन दो कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अपने घर पर भी भेजते हैं घर वालों को सपोर्ट करने के लिए। गाइस, रीजनल स्कॉलरशिप के हवाले से बताऊं तो उसके लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक, आपको FBR फेडरल बोर्ड रेवेन्यू से इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है नो प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, जिसमें मेंशन होता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। और थर्ड जो होता है वो होता है FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको नादरा से मिल जाएगा। उसकी ऑलमोस्ट फ़ीस जो है 1000 रुपीज़ होती है। वो आपको एक दिन में भी मिल जाता है अगर आप वहाँ पे जाके बनवाते हैं, और आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। ऑनलाइन के लिए आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। वो आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद फॉर्म अप्रूव होता है, उसके बाद आपको नादरा से अपना FRC मिल जाता है, जिसमें आपकी फैमिली के बारे में लिखा होता है कि आप कितने मेंबर्स हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट हर रीजन में चाहिए होते हैं। समटाइम्स 2 डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, क्योंकि FBR वाले डॉक्यूमेंट्स में कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी का मेंशन करवा देते हैं कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप 2 या फिर 3 डॉक्यूमेंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ यहाँ पे कि जो स्कॉलरशिप की अमाउंट होती है वो पाकिस्तान में बैठकर नहीं मिलती, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं स्कॉलरशिप से ही अपनी टिकट बुक कराऊंगा और वहाँ पे खर्चा करूँगा, तो स्टार्टिंग में आपको खुद खर्चा करना पड़ता है। इटली में आने के लिए आपको टिकट्स वगैरह और यहाँ पे 1-2 महीने की रिहाइश वगैरह आपको खुद करनी पड़ती है, क्योंकि स्कॉलरशिप जो होती है वो आपको एयरपोर्ट पे आते ही आपको पैसे नहीं पकड़ा दिए जाते कि ये लो आपकी स्कॉलरशिप और आप इंजॉय करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हकीकत तो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है 2-2, 3-3 महीने बाद भी स्कॉलरशिप देती हैं। बट नो वरीज़, जब आप पाकिस्तान में होंगे तो आपका नाम आ चुका होगा, वो आपको पता चल जाता है कि मैं स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ कि नहीं हुआ। अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं तो आप जो है बाकी वीज़ा वगैरह लेके यहाँ पे आते हैं। उसके बाद यहाँ का कुछ प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लीगलाइज करवाने होते हैं पाकिस्तान एम्बेसी से, और वो फिर आपको एक और ऑफिस से जाके लीगलाइज करवाने होते हैं। उसके बाद आप सबमिट कर देते हैं स्कॉलरशिप वाली ऑफिस को। तो उसके बाद 1 या 2 या 3 महीने के बाद आपको इंस्टॉलमेंट मिलती है। जी हाँ, आपको ये पैसे इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं, सारे पैसे इकट्ठे नहीं मिलते। तो समटाइम्स कुछ जो रीजन है वो आपको 50% स्कॉलरशिप देते हैं, जैसे कि मेरा रीजन जो है वो लाजियो रीजन है।
यूनिवर्सिटी ऑफ सपिएंजा रोम, तो वहाँ पे जो होता है आपको 25% देते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो आपको 1 साल बाद मिलती है, लाइक इन अक्टूबर। बस उसके लिए एक कंडीशन होती है छोटी सी, आपको कुछ पेपर्स जो है वो पास करने होते हैं। अगर वो आप पेपर पास करते हैं, लाइक 30 क्रेडिट्स जो अभी तक चल रहा है क्राइटेरिया, वो 30 क्रेडिट्स का है। अगर आप 30 क्रेडिट्स पास करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर की सेकंड इंस्टॉलमेंट भी मिलेगी, और आप सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। उसके लिए भी फॉर्म आप फिल आउट कर सकते हैं अगर आपने 30 क्रेडिट्स पूरे कर लिए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, स्कॉलरशिप का पता चल गया होगा, अमाउंट कैसे मिलती है और कितनी अमाउंट मिलती है। तो दोस्तों, अमाउंट के हवाले से बताऊं तो डिपेंड करता है रीजन टू रीजन। कुछ रीजन्स में जो अमाउंट है वो 5,000 है, और कुछ रीजन में 7,000 यूरो पर ईयर भी मिलती है। तो अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है, ऑब्वियसली एक साथ नहीं मिलती। समटाइम 25%, 75%, समटाइम 50-50% करके आपको 2 इंस्टॉलमेंट में या 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मिल जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट करें। अगर कोई भी क्यूरी है सर्टिफिकेट के हवाले से या फिर स्कॉलरशिप के हवाले से, रीजन के हवाले से कि हमें कैसे पता चले रीजन कौन सा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताएं, फिर मैं आपको उस हवाले से वीडियो भी बना के भेज दूंगा, या फिर जो है मैं वहाँ पे कमेंट में रिप्लाई भी कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, जज़ाकल्लाह।